टाइगर हिल चोटी को कब्जे में लेने कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे रीवा के लाल नायक कालू प्रसाद। परिवारजनों को चिट्ठी के माध्यम से बताई थी युद्ध की बातें। हम आपको बता दें कि रीवा के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अदवा गांव के निवासी शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। जून 1999 में हुए कारगिल युद्ध में कुर्बानी देते हुए शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे ने तोप के माध्यम से पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस दौरान उन्होंने 5 दिनों तक लगातार लड़ाई लड़ते हुए विरोधी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया, जिस पर शहीद जवान ने चिट्ठी के माध्यम से अपने परिवारजनों को युद्ध के बारे में जानकारियां भी दी और अंततः हंसते हंसते तिरंगे के लिए अपनी देह को निछावर कर दिया। आपको बता दें कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी शख्स इतिहास में अपना नाम छपा सकता है, और यही जज्बा लेकर रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अदवा गांव के निवासी कालू प्रसाद पांडे वर्ष 1921 में भारतीय सेना में तैनात हुए, जिसके बाद जबलपुर में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने वहां अपनी पहली पोस्टिंग ली। जिसके बाद देश की सेवा के लिए दुश्मनों से लोहा लेने वो सीमा पर जाकर तैनात हो गए। फिर अचानक वर्ष 1999 में नौकरी के अंतिम समय में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर छुपकर वार कर दिया, जिससे दुश्मनों से डटकर मुकाबला करते हुए वीर जवान कालू प्रसाद पांडे ने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाए थे और तोप से निशानेबाजी लगाते हुए दुश्मन को चित्त करने की फिराक में टाइगर हिल की चोटी पर जाकर देश के झंडे को गाड़ दिया, जहां पर तकरीबन 5 दिनों तक की आर पार की लड़ाई लड़ते हुए 27 जून 1999 को वो देश के लिए शहीद हो गए। हम आपको बता दें कि जिसके बाद 1999 में हुए कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना से लोहा लेते हुए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर फिर भी तब तक उन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली थी। मेरा नाम राम सागर पांडे है। कारगिल में शहीद हुए नायक कालू प्रसाद पांडे मेरे चाचा जी थे। 28 जून 1999 को टाइगर हिल चोटी के पास शहीद हुए थे। मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया था। शहीद होने के लिए उन्होंने लेटर में तो 1 माह पहले चिट्ठी लिखे हुए थे कि मैं अभी कारगिल ड्यूटी जा रहा हूँ। वहाँ बात नहीं हो पाती थी, वहाँ पर कोई किसी तरह से बात नहीं हो पाती थी। ये जावा थाने के द्वारा 1 जुलाई को बताया गया था कि आपके घर के नायक कालू प्रसाद पांडे शहीद हो गए। ये सूचना हमें जावा थाने से मिली हुई थी। आर्मी में भर्ती ये 1981 में हुए और देश के लिए जज्बा उनको पहले छोटे से ही ये था कि मैं देश की सेवा करूंगा। जो लोग थे उनके साथ के वो यही कहा करते थे कि हम देश के लिए एक न एक दिन कुछ काम करेंगे। युद्ध के दौरान उन्होंने 15 पाकिस्तानी जवान को नष्ट किए, 50 गधे मारे थे और 3 बैंकर नष्ट किए थे अपने तोप से। तोप चलाने में उनका बहुत ज़्यादा अनुभव था, जिससे अपने यूनिट में सुपरस्टार के नाम से जाने जाते। इसके पहले उन्होंने 1-2 लड़ाई और लड़ चुके थे। ये कारगिल युद्ध के पहले भी उन्होंने 1 आध लड़ाई लड़ा था। बताया करते थे कि युद्ध में जब फौजी लड़ता है पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर आगे ही चलता है। हम आपको बता दें कि शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे का जन्म रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अदवा गांव में 1 अगस्त 1963 को हुआ था, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त कर उन्होंने देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपनी दौड़ धूप शुरू कर दी। साथ ही वर्ष 1981 के पास जब जबलपुर में अपने भाई के घर में रहकर वो दौड़ के माध्यम से सेना में अपनी ज्वाइनिंग ली। परिवारजनों की माने तो निशानेबाजी में शुरू से ही कालू प्रसाद पांडे को महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्हें तोप चलाने का कार्य
सौंपा गया और कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हुए दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। मगर अंततः 27 जून 1999 को दुश्मनों की सेना से लोहा लेते हुए वो जिंदगी की जंग हार गए और तिरंगे में लिपटकर अपने देश का नाम रोशन कर दिया। 1 जुलाई 1999 का दिन था जब शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे के घर में संदेशा आया कि करगिल युद्ध में कालू प्रसाद पांडे शहीद हो गए, जिसके बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। मगर देश के जांबाज बेटे की विदाई पर समूचे देश ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, जिसके बाद शहीद को सेना मेडल से नवाजा भी गया। चलता 1999 में शहीद हो गए हैं हमारे पतिदेव। तो हमको गर्व है हमारे पति देश के बाद ही शहीद हुए हैं। घर में अच्छे रहते हैं, उनके स्वभाव अच्छे रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर में रहते हैं तैनात, लेटर आया रहा, पहले लेटर कहीं भेज रहे हैं, अब दोबारा हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेटर में खड़ा कि पहले लेटर जा रहा है, हम लड़ाई में हैं, ना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? सूचना पहले फ़ोन उन रहा नहीं है, लेटर से पता मिला रहा, थाने सूचना मिला रहा है कि आपके पति शहीद हो गए हैं। तो गर्व रहा है कि हमारा आदमी शहीद हो गए देश के बाद। सरकार की ओर से क्या मदद की गई? सरकार 7 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिला रहा, 10 लाख रुपया राज्य सरकार दिया रहा, केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर मिला रहा। और जो सरकार द्वारा पहुँच मार्ग और गांव के रोड का सरकार बोले रहे मूर्ति लगवा रहे थे, तो अब तक नहीं बना है, रोड नहीं बनी, मूर्ति नहीं बनी है गाँव में। काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी काफ़ी लंबा समय बीत गया, हाँ, अभी नहीं हो पाया। नहीं हो क्या पाया। बोलना चाहेंगे आप? क्या हम चाहते कि मूर्ति लग जाए, रोड बन जाए, गाँव में आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो मेरे शहीद के बाद बहुत कठिनाइयाँ सहे, छोटे छोटे बच्चे रहे हमारे, 3 साल के छोटी वाली बच्ची रही, 5 साल की बड़ी वाली बच्ची रही, 1 साल के बेटा रहा है। पढ़ाई लिखाई हाँ चल रही लड़का को, बिटिया छोटी वाली B.Ed कर रही हैं। अकेले थी तो आपको काफ़ी हाँ। सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं विवाद थी। हाँ दिक्कत पड़ा अकेले में। आगे बच्चे पूछे बताएं कि तुम्हारे पापा देश के बाद शहीद हुए, तुम भी ऐसे हैं, देश के बाद वो पापा के अपने नाम बनाओ, अगले बार आगे बढ़ो। परिवारजनों की माने तो कारगिल युद्ध से 3 माह पूर्व वो छुट्टी पर गांव आए हुए थे, जहां पर सीमा से जुड़ी बातों को उन्होंने परिवारजनों के साथ साझा किया और बताया कि सीमा में बुरे हालात हैं, मगर फिर भी भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है। घर से पुणे जाते हुए उन्होंने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए गांव की मिट्टी को नमन कर कहा कि जीत कर ही लौटूंगा, और वो चले गए। जिसके 2 महीने बाद उनके खत के माध्यम से संदेशा आया, जिसमें युद्ध की जानकारी, जिसे पढ़कर परिवार के लोग चिंता में पड़ गए। हालांकि देश के लिए कुछ करने का हौसला अपने बेटे को देते रहे। और उनका एक जुनून था कि हम टाइगर हिल चोटी में झंडा लहराऊंगा। कुछ ही दूर रह गई थी टाइगर हिल चोटी, उसके बाद उन्होंने शहीद हो गए। ये ज्वाइनिंग उनको जबलपुर में मिली थी, ट्रेनिंग उनकी जबलपुर में ही हुई थी, और पहली यूनिट उनको जम्मू में काम करने का मौका मिला था। सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से 7.5 लाख रुपए मिले हुए थे, राज्य सरकार से 10 लाख रुपए मिले हुए थे, 2 लाख जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उनको दिया था, और साथ में पेट्रोल पंप की घोषणा माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसमें से पेट्रोल पंप अभी देवतलाव में चल रहा आपका शहीद कालू प्रसाद पांडे के नाम का, सन 2013 में कमीशन किया गया था, 13 वर्ष बाद बन पाया था, अभी वो देवतलाव में चल रहा है। हमारे गांव में सड़क की समस्या बहुत बड़ी है, घर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बरसात में तो ख़ास तौर पर बड़ी मुश्किल हो जाता है, कोई बीमार पड़े
तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनको चारपाई ही एक सहारा मिल पाता है। नहीं की गई है। घोषणा हुआ था प्रतिमा बनाने के लिए जवाब चौराहा में, लेकिन आज तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ।